गांव के पास एक ऐसा जंगल था जो अपने आप में एक रहस्य था। कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन गुफा है जो किसी को अंदर बुलाती है, पर जिसने भी गुफा में कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। इसी गुफा से जुड़ी एक डरावनी कथा राजन के जीवन का हिस्सा बन गई। राजन एक 32 साल का साधारण किसान था। एक रात उसने अजीब सपना देखा, एक काली गुफा जिसके अंदर तेज रोशनी चमक रही थी। एक गूंजती आवाज कह रही थी, आओ, तुम्हारा इंतजार है। सुबह होते ही उसने अपनी दादी गौरी से इस सपने का जिक्र किया। गौरी चिंतित स्वर में, बेटा, ये सपना नहीं, एक संकेत है। वो गुफा एक श्राप से जुड़ी है। किसी ने भी वहां कदम रखा तो उसकी जिंदगी बदल गई। तुम उधर मत जाना। राजन के मन में गुफा को लेकर जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह सोचने लगा कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो सबको डराता है। अगले दिन गांव के पास के जंगल में एक अनजान बूढ़े व्यक्ति ने राजन को रोका। बूढ़ा व्यक्ति, तुम्हारे चेहरे पर मैं बेचैनी देख सकता हूं। क्या तुमने भी उस गुफा का सपना देखा? राजन ने चौंक कर पूछा। आपको कैसे पता? बूढ़ा व्यक्ति, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक समय में वहां गया था, पर मुझे एक चेतावनी मिली और मैं लौट आया। वो गुफा तुम्हें तुम्हारे अतीत और भविष्य से मिलवाएगी, पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बूढ़े व्यक्ति की बातों ने राजन की बेचैनी को और बढ़ा दिया। जन ने ठान लिया कि वो गुफा का रहस्य समझेगा। उसने अपने सामान में सिर्फ एक मशाल, कुछ खाने पीने की चीजें और भगवान महाकाल की मूर्ति रखी। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों की सरसराहट और अजीब जानवरों की आवाजें उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। राजन खुद से, अगर ये सच में एक श्राप है तो मुझे इसे खत्म करना होगा। मैं डरकर वापस नहीं जाऊंगा। कुछ देर बाद उसे एक पत्थर का रास्ता मिला जो सीधा गुफा की ओर जा रहा था। गुफा के प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े पत्थरों पर कुछ लिखा था, जो सत्य का सामना कर सके वही अंदर प्रवेश करे। राजन ने बिना सोचे कदम रखा। गुफा के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। दीवारों पर चित्र थे जो किसी युद्ध और श्राप की कहानी कह रहे थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एक आवाज गूंजने लगी। आवाज, तुमने सत्य का चुनाव किया है, पर क्या तुम अपने भीतर छुपे डर का सामना कर पाओगे? गुफा के अंदर अंधेरा और घना हो गया। राजन को ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी भूल भुलैया में फंस गया है। हर दिशा एक कैसी दिख रही थी। वह जितना आगे बढ़ता उतना ही उलझता जा रहा था। एक जगह उसे एक घड़ी दिखाई दी जो उल्टी चल रही थी। राजन, ये कैसा संकेत है? समय पीछे क्यों जा रहा है? जैसे ही उसने घड़ी के कांटे को सही दिशा में घुमाया, गुफा की दीवारें हिलने लगी। अचानक वह एक अलग कमरे में पहुंच गया। नए कमरे में एक आईना था और उसमें राजन को अपनी ही छवि दिखी, पर वह अलग थी, डरी हुई, थकी हुई और निराश। छवि आईने से, तुम क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह तुम्हारे जीवन को बदल देगा? राजन ने साहस जुटाकर कहा, मैं सच जानने और श्राप को खत्म करने आया हूं। छवि गायब हो गई और उसके स्थान पर एक रास्ता खुला। गुफा के अंत में एक बड़ा कक्ष था जिसमें एक विशाल त्रिशूल और शिवलिंग रखे थे। चारों ओर दीपक जल रहे थे। महाकाल की आवाज, राजन, तुमने अपने डर और भ्रम को पार कर लिया है। यह गुफा सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे हृदय से सत्य की खोज करते हैं। यह श्राप अब खत्म हो गया। महाकाल ने राजन को आशीर्वाद दिया और त्रिशूल दिया। जब राजन गुफा से बाहर निकला तो सूरज उग चुका था। गांव वालों ने उसे देखकर आश्चर्य किया। गौरी, आश्चर्यचकित होकर, तूने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। महाकाल का आशीर्वाद तुझे मिला है। राजन की यह यात्रा सिर्फ एक गुफा के श्राप को खत्म करने की नहीं, बल्कि खुद को जानने और समझने की थी। उसने न केवल गुफा के रहस्यों का सामना किया, बल्कि अपने डर और कमजोरियों को भी पार किया। हर रहस्य, हर डर और हर बाधा को पार करने का उपाय हमारे अंदर ही होता है। महाकाल हमें वही सिखाते हैं।